उसी का फल हमको मुकुट नायक मिला है, ये भी बात। क्योंकि मुकुट नायक प्योर बहुजन जो बोलेंगे वो है। और इस संगठन को बड़े लेवल पे हमारी बातचीत चल रही है। वामसेन के जितने 22 संगठन है अलग अलग है, भीम आर्मी है, भीम सेना हो जाए, बहुत से सबसे बात चल रही है कि अगर रियल में बाबा साहब को मानते हो तो बाबा साहब का धरोहर मुकुट नायक उनके साथ तुम दो, नहीं तो फिर नाटक छोड़ दो, लोगों के बीच में जाना, लोगों को बरगलाना छोड़ दो। हम लोग है मुकुट नायक लेके आ गए। ये बात हम लोग चर्चा चालू है, बड़े बड़े ऑफिसर लग चुके हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बड़े जो बर्बाद। ठीक है, सुनील जी को बोलते हैं कि नहीं, सुनील जी जोड़ देते हैं। भाई सुनील जी को ज्ञान है जभी तो जोड़ देते हैं, तो इसलिए आप लोग भी ज्ञान पैदा करो, आप भी जोड़ दो। अभी थोड़ा सा हमें दुख तो है कि वो जा रहे हैं, दुख है हमें, बहुत बड़ा दुख है कि वो जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। हो सकता हो देखेंगे मौका रहेगा तो उनको बुला भी लिया जाए। लेकिन क्या है, यही संयोग है, मान के चलो आप लोग, यही संयोग बन रहा है। हो सकता है तो मुकुट नायक कोई बड़ा करेगा, इसलिए कुछ जा रहे हैं अपने आप पैर पे खड़ा होने के, परिवार को भाई कुछ करके रखो, हम इसको पूरा ऑल ओवर इंडिया में काम करें, तो कुछ साल भर 6 महीना कमा लेंगे तो कुछ व्यवस्था घर पे कर देंगे, ताकि परिवार को बढ़ाना दिखाना भी उनकी भी तो जिम्मेदारी है, उनका भी तो परिवार है। हमें दुख है इस बात का जरूर, तो जा रहे हैं, लेकिन खुशी है कि भाई चलो परिवार का अभी तो देख रेख करना। इससे आप लोगों को भी सीखना पड़ेगा, इस मूवमेंट से आप लोगों को जरूर सीखना है। इस मूवमेंट से ये जो पैदा हुआ है, क्रिएट हुआ है, ये जा रहे हैं, तो सीखो आप लोग। आप अपने आप में मजबूत रहो, शिक्षित बनो, उसी का एक कारण है कि वो जा रहे हैं। वो भी उदाहरण है आप लोगों को देके जा रहे हैं, ये मत समझिएगा तो कमाने जा रहे हैं, संगठन जा रहे हैं तो कैसा होगा, नहीं, उनका नज़र रहेगा हर जगह, ऐसा नहीं है। आप भी चले कहीं से आए होगे तो आपका समय पैसा रुपया लगा होगा, जब भी तो यहाँ आए होगा। उसी तरीके से संगठन को बढ़ाने के लिए पैसों को भी जरूरत पड़ती है। कहीं अभी मान लीजिए हम लोग इसीलिए थोड़ा सा अभी गुजरात जाना है, मध्य प्रदेश जाना है, दिल्ली जाना है, गाजियाबाद जाना है, उत्तर प्रदेश जाना है, गोवा भी जाना है, क्योंकि 4 लोग अगर गए तो वहाँ 2-3-4 दिन रुकना पड़ेगा। तो हमारा तो घर नहीं है, तो संगठन के पास उतना पैसा नहीं है, तो संगठन वहाँ कैसे खड़ा होगा। लोग तो संपर्क में हैं, इसलिए तो महंगाई करेंगे ना, उनको पता है महंगाई करेंगे, इसलिए उनको पता है कि भाई हमें सत्ता पे रहना है। आज धर्म जाति में लड़ा के रख दिए। और लड़ने वाले कौन है? पूरे भारत में हिंदू धर्म का ठेका ओबीसी लेकर बैठा। एससी में भी देख लीजिए, शेड्यूल कास्ट में पवार साहब, बहार समाज है, ढोर समाज है, मांग है ना, चर्मकार है, चंबार है ना, सारे क्या एससी है, एससी है ना। बाहर के घर में शादी चंबार नहीं करता है, वो बोलता है मैं बड़ा हूँ, वो बोलता है कि मैं बड़ा हूँ। ये दूरियां आपने डाल के रखा है। बहुत पूजा पारी करता है, चर्मकार समाज यहाँ का बहुत पूजा करता है। एक प्रोटोकॉल के तहत एक और भी बात बता रहा हूँ, प्रोटोकॉल शब्द आ गया। मुकुट नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का जब भी कार्यक्रम होगा, कभी भी होगा, साल का जो वर्षी कार्यक्रम होता है वो भी होगा, सब होगा। अभी नए कार्याध्यक्ष भी है, संजोग साहब है, सब लोग हैं, तो किया जाएगा मिलकर। लेकिन प्रोटोकॉल ये होगा कि कभी भी अगर बैनर बनता है, प्रोटोकॉल के तहत अध्यक्ष, महासचिव जो भी होते हैं पर उनका नाम आना ही चाहिए। इसलिए उन्होंने बताया आपको कि भाई हमारे जो पदाधिकारी है, पदाधिकार है, ये सब देखते हैं, वो उन्होंने उदाहरण दिया है वहाँ पे। मैं संस्थापक हूँ और मैं वहाँ पे अपना नाम नहीं डाला। हर जगह घंटी बज चुकी है, मुकुट नायक का नाम से हर जगह घंटी, यहाँ तक कि भारत सरकार को भी पता हो चुका है कि मुकुट नायक कोई संगठन खड़ा हो चुका है। इसलिए साथियों ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बोल रहा हूँ, कि भाई ज़्यादा समय ले रहा हूँ क्या, बोलूँ ना, ऐसा कुछ बात नहीं है ना, बोलते हैं थोड़ा। और फिर एक बार दोबारा माया कुमारी जी को मैं हिम्मत देता हूँ कि अब दोबारा आप आएंगी तो कम से कम 1 मिनट नहीं, आपको कम से कम 5 मिनट भाषण करना पड़ेगा, आपको सीख के आना है। और फिर साथ में 4 महिलाओं को भी बुलवाने के लिए कहना पड़ेगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में थोड़ा बता दिया। अब ओबीसी में, अब मौर्य की शादी राजभर में होती है क्या साहब, बताइए? नहीं होती है। आए दोनों ओबीसी समझिएगा। और मौर्य की शादी राजभर में नहीं होती है, और गुप्ता की भी शादी राजभर में नहीं होती है। वहां आपको अलग कर दिया गया है। आपको इसलिए अलग कर दिया गया है कि अगर आप अलग हो जाओगे तो हमारा
बात मानोगे और हमारे मतलब आपका हम शोषण करते रहेंगे और हमारा आप सेवा करते रहोगे। इसलिए हमारे एक पुराने साथी अशोक जायसवाल जी बहुत ज्वलन भाषण कर रहे थे, उनको तो सुनकर तो मैं और भी मेरे को ज्ञान भी मिल जाता है, जोशीले हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं, मेरी इच्छा है, मैं तो सबके सामने भी बोल रहा हूँ, अशोक साहब हैं, राजकुमार साहब हैं, एक बार बांद्रा में हम लोग बैठक चाहते हैं। मेरी इच्छा है कि बांद्रा में एक बैठक बढ़िया से हो जाए। हो सकता हो कि ये मूक नायक का जो है, मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय हमारे प्रमुख मार्गदर्शक अखिलेश जायसवाल जी को कि आप आज की इस बैठक में अपने विचार रखें। आदरणीय अखिलेश जायसवाल साहब। हेलो, इस समीक्षा बैठक में आए हुए सभी साथियों को, माताएं बहनों को नमो बुद्धाय देवी। सर्वप्रथम माताएं बहनों को शिक्षा की जोत जगाने वाली माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी को भी चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए, इनसे प्रेरणा लेने के बाद भारत में आरक्षण की जनककर्ता कहे जाने वाले कोल्हापुर के रियासत के मालिक राशि साहू महाराज जी के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए और पूरे भारत में या विश्व में संतों में शिरोमणि कहे जाने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में भी सदा सुमन अर्पित करते हुए और इन महापुरुषों की विचारधारा से प्रभावित होकर के जिन्होंने बहुजन समाज के लिए पूरे भारत में अथक प्रयास करके काम किया, इस देश में विश्व से सबसे सुंदर संविधान दिया, सबको मान सम्मान हक अधिकार दिया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में भी सदा सुमन अर्पित करते हुए और पूरे बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने वाले, गली से दिल्ली का रास्ता बताने वाले माननीय कांशीराम जी के भी, बहुजन नायक माननीय कांशीराम जी के भी चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए आज उपस्थित मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के संगठन समीक्षा बैठक में आए हुए पदाधिकारी, खास करके वक्तागण में हमारे सुभाष चंद्र जी IAS से पढ़े लिखे ऑफिसर, हमें देख करके सुन करके अच्छा लगा, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, नमन करता हूँ। और हमारे सर्वप्रथम अभी कार्याध्यक्ष घोषित हुए हैं साहनी सर जी को भी मैं बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ कि आप काम करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। और भारती साहब या डॉक्टर भारती साहब बैठे हुए हैं, इनका तो हमेशा साथ रहेगा ही, मेरे को तो विश्वास है। ऐसे महापुरुष को भी साथ में रहना जरूरी है। और यहाँ पे बैठी है महिला माया कुमारी जी, बोलती कि अभी आज हमें बोलने को नहीं हो रहा है, तो भाई हिम्मत तो पैदा करना पड़ेगा, हिम्मत पैदा करना पड़ेगा। और भी साथी हम देखा यहाँ पे कि समीक्षा बैठक है और इस खास करके इस समीक्षा बैठक यानी मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक माननीय सुनील जायसवाल जी, महासचिव सुजीत जायसवाल जी और ट्रस्टी हैं नीलम राजरत्न, और भी जो इसमें पदाधिकारी हैं उनका नाम नहीं लिया, फिर भी उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने कम समय में ये जो आपने ऑर्गेनाइज किया है कि भाई एक समीक्षा बैठक हो, ये 2-4-5 दिनों में ही हुआ है। कम से कम हम ये जानेंगे कि ये हमारी बहुत जनसंख्या है, ये कम नहीं है, क्योंकि इसमें प्योर बहुजन शब्द जो हम ले रहे हैं, प्योर बहुजन के लोग यहाँ बैठे हुए। हमें तो रोड पर प्रदर्शित नहीं, हमें तो विचारों का आदान प्रदान करना है। उसके तहत मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन जो काम कर रहा है, पूरे भारत में एक नई ज्योति पैदा कर दिया है। उसी के तहत आज समीक्षा बैठक में मैं देखा पूरे पदाधिकारी बोले, समीक्षा बैठक का मतलब ये होता है कि भाई आपको अगर बोला गया है कि जिस जिले के पदाधिकारी हो, विधानसभा के पदाधिकारी हो, कहीं के भी हो,
तो आपको समीक्षा का मतलब कि आप अपनी क्षेत्र में कितना काम किए उसका समीक्षा बताओ। आप 10 लोगों को मिले हो, 5 लोगों को मिले हो, क्या मजबूरियाँ आ रही है। अगर वो बताते तो उसके ऊपर भी संगठन विचार करता कि आपको आगे क्या करना है, क्या लोग जाते हैं। तो ये आप लोगों को भी सीखना पड़ेगा। अभी वो कैसे सीखना पड़ेगा कि जितने भी हमारे ओबीसी एसटी एससी समाज के लोग हैं, पवार साहब, कि यहाँ पे सारे लोगों को बहुजन समाज के इतिहास के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी, यानी किताबें भी खरीद के पढ़ना पड़ेगा घर पे। जब तक आपको जानकारी नहीं है कि भाई हमारे साहनी साहब ओबीसी हैं और राजभर जी को हमें अगर जा कर के कन्वेंस करना है, गुप्ता जी को कन्वेंस करना है, तो किस तरीके से हम कन्वेंस करूँगा। अगर वो हमें नॉलेज नहीं होगा तो आप जाएंगे मूक नायक का नाम ले करके, तो भाई वहाँ तो मूक नायक का नाम फेल हो जाएगा, यहाँ तक कि आप फेल हो गए। तो कहने का मतलब कि ऐसा भी नहीं होना है। पहले अपने आप को भी शिक्षित आप लोग करो। और पहले तो मैं आपको बानी बोले भाई मेरा बदन, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपको आपने झलक दे दिया है। जब तक महिलाएं जिस कार्यक्रम में नहीं रहेंगी, महिला आगे नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो विश्व का जननी मानता हूँ। हाँ, जननी है भी, इनके बगैर तो पूरा विश्व ही अधूरा है। तो कार्यक्रम में आना, भाषण नहीं करेंगी, नहीं बोलेगी, मार्गदर्शन नहीं करेंगी, तो कैसे होगा। हिम्मत तो बनानी पड़ेगी। अब जैसे मेरा भी परिवार है, मैं बोला था अपने मिसेज को चलो जाएंगे, तो बोलती कि नहीं इस बार जाओ, अगली बार जाएंगे। है तो नहीं आती है। लेकिन एक बात है तो ठीक, अगली बार बोलेंगे। हम तो इसलिए बोल चुका हूँ आपको, लेकिन उन्होंने कहा मेरी मिसेज से कि ठीक है इस बार चाहिए, अगली बार हम चलेंगे। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, मेरी मिसेज का भी। आज तक उसने हमें कभी नहीं रोका उन्होंने कि आप कहाँ जा रहे हो। हम ये बताते कि भाई हमें इस कार्यक्रम में यहाँ जाना है, उसको खुशी होती है कि जाओ, उसको करना है। कभी उसने रोका नहीं। हमने सामाजिक संगठन का काम करते करते बॉम्बे में ये स्थिति हुई थी कि 10 दिन हम नमक रोटी परिवार के साथ खाए, लेकिन मेरी औरत कभी मना नहीं किया। आज भी वो मेरे साथ में है और हम लोग साथ में परिवार के साथ हैं। तो इसलिए हौसला बुलंद रखना पड़ेगा और इस बहुजन मूवमेंट को जानना पड़ेगा। नहीं जानेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि 6743 जातियों का सवाल है। मनवादी तो हम कह के चल देते हैं, मनवादी कहते तो विरोध करते हैं, मनवादी कहने से विरोध नहीं हो जाएगा। हमारे 6743 जातियों के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे में अभी एक बोल रहे थे ना सानी साहब कि भाई वो बोल दिया कि आप ओबीसी हो, तो 2 मिनट उस पर बोलूंगा। ये मनुवादियों ने, मनुस्मृति में, मनु ने क्या किया, मनुस्मृति पुराण में उसने चातुर्वर्ण की स्थापना किया, जिसका नाम था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिसे हम जातियों में विभाजित कहते, कैसे कहते आप समझ सकते हैं। 2 मिनट उस पर प्रकाश डालूंगा, क्योंकि ब्राह्मण जो शब्द है ये सबसे अपने आप को ऊपर रखा है। जैसे सर बोल रहे हैं कोई कर्म है, कर्म का मानवाड़ी बताते थे, वो इतनी वही बात तो समझना है लोगों को कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। अब समझ लीजिएगा, ये बहुत इसमें शॉर्टकट नहीं बता रहा, ध्यान देने वाली बात। ब्राह्मण में भी दिखाने में 1000 जातियां हैं, देखने में भी 1000 जातियां, तिवारी पांडे तिवारी सब है ना। लेकिन जानते हैं क्या है, वहाँ तिवारी की लड़की की शादी दुबे में होती है और दुबे की लड़की की शादी पांडे में होती है। क्यों होती है? रोटी बेटी का रिश्ता जहाँ हो जाता है वो समाज मजबूत और परिवार मजबूत हो जाता है। उसी तरीके से क्षत्रिय समाज में आप आएंगे, सूर्यवंश रघुवंश 2 वंश है। सूर्यवंश की शादी रघुवंश में होती है, रघुवंश की शादी सूर्यवंश में होती है। यानी उनका दिखाने के लिए जातियों में है, 1000 जातियों में दिखाने के लिए, आपको भ्रम में डालने के लिए है, लेकिन उनका रोटी बेटी का रिश्ता यानी मतलब एक है, लास्ट में एक है। वैश्य में आ जाइए, बरनवाल हो गया, अग्रवाल हो गया, लाला हो गया, कायस्थ, ये भी ऐसे ही भी ये लोग भी आपस में शादी करते हैं। अग्रवाल का बरनवाल में शादी हो जाता है, उनका रोटी बेटी का रिश्ता है। अब आ जाता है शूद्र।
यही इसी बात को समझना है पूरे भारत के बहुजन समाज को 85% जिसको हम कहते हैं। तो अब इसमें मनु ने इतना, हम तो मनु ठगवा बोलते हैं, भारत के लोगों को ठगा। उसने क्या किया कि सूत्र में वैरायटी डाल दिया। सूत्र मतलब एक ही होता है, जैसे ब्राह्मण है ओबीसी एससी एसटी डाल दिया। और ओबीसी मतलब जिसको अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं। इस समय अगर भारत में साहब बोले थे कि भाई बिहार में जनगणना हुई है तो भारत देश में 52% मतलब ओबीसी माना जाता है। काउंट करके 52% ओबीसी है। क्या सूत्र है? अभी आज किसी ओबीसी से बोलो भैया तुम तो सूत्र हो, तो बोले क्या बोल दिए, मैं तो चुनाव के ऊपर, अरे भर से ऊपर हूँ, मैं यादव मौर्या के ऊपर हूँ, कहाँ ऊपर है? तो सूत्र है। यही समझने की जरूरत है। तो जब तक ये लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक मूवमेंट के साथ जुड़ के आप अच्छे से काम नहीं कर सकते। इसलिए आपको सामाजिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है, किताबों को भी पढ़ना जरूरी है। जैसे आप इधर उधर कुछ मान लीजिए 10 की 150 लगा के किताबें खरीद लीजिए, नहीं मिलता है तो दादर में चाहे तो घूम चले जाइए भाई, वहाँ बोलिए कि हमें ऐसी ऐसी किताबें चाहिए, वो बताएंगे कि कहाँ मिलेगा, क्या वहाँ आएगा तो देंगे। ये हो गया। अब उसी तरीके से समझ लीजिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में थोड़ा बता दिया। अब ओबीसी में अब मौर्य की शादी राजभर में होती है क्या साहब? बताइए। नहीं होती है। आए दोनों ओबीसी समझिएगा। और मौर्य की शादी राजभर में नहीं होती है और गुप्ता की भी शादी राजभर में नहीं होती है। वहां आपको अलग कर दिया गया है। आपको इसलिए अलग कर दिया गया है कि अगर आप अलग हो जाओगे तो हमारा बात मानोगे और हमारे मतलब आपका हम शोषण करते रहेंगे और हमारा आप सेवा करते रहोगे। इसलिए इनके समाज के लोगों को भी बोल दिया गया कि ये तो विश्वकर्मा है समाज के, भाई तुम्हारा तो विश्वकर्मा पूरा इतिहास रच दिया। अरे कौन सा विश्वकर्मा इतिहास रच दिया बता दो ना हमें जरा। लेकिन समाज के लोग हैं, इसको बहुत सोचने वाली बात है। गुप्ता जी हैं, अब उसमें भी तलवार आते हैं बहुत, उसमें तो बहुत सी चीज़ें, अब वो ज़्यादा हम नहीं बोलूँगा उसमें, लेकिन कुछ समझने वाली बात। उदाहरण हमने बताया कि रोटी बेटी का अगर रिश्ता होता, यादव की लड़की की शादी राजभर के घर में शादी होती तो रोटी बेटी का रिश्ता। तो आज शूद्र के नाम पे भी शूद्र है लेकिन एक नहीं है, एक ही। ये हो गया। एससी में भी देख लीजिए, शेड्यूल कास्ट में पवार साहब, बहार समाज है, ढोर समाज है, मांग है ना, चर्मकार है, चंबार है ना, सारे क्या एससी है? एससी है ना। बहार के घर में शादी चंबार नहीं करता है, वो बोलता है मैं बड़ा हूं, वो बोलता है कि मैं बड़ा हूं। ये दूरियां आपने डाल के रखा है। बहुत पूजा पारी करता है, चर्मकार समाज यहाँ का बहुत पूजा करता है। ये जब तक हम लोग आपस में बेटी रोटी का रिश्ता नहीं बनाएंगे तो सामाजिक हमारा उत्थान नहीं होगा, मजबूती नहीं आएगी। तो हम मनवादी से कैसे लड़े जब यहीं पे हम खड़े नहीं है मजबूत के साथ? तो क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहा था जाओ अपने घर के दीवाले पे लिख लो कि तुम्हें इस देश का शासन करके जमात करना है। उस समय तो आपके घर पे दीवार भी नहीं थी। इस बात को तो सोचो कि क्यों लिख दिया था। उन्होंने इसलिए लिख दिया था कि सन 1935 में बोलते थे लंदन से बाबा साहब 2 फल लाए, एक संयुक्त मतदार संघ, एक स्वतंत्र मतदार संघ। इसको गांधी समझ गया। स्वतंत्र मतदार अभी है, जो संयुक्त मतदार संघ जो मतदार था वो कि बहुजन समाज यानी शूद्र समाज का 6743 जातियों का वोट उसमें ही पड़ेगा, दूसरा नहीं ले सकता। इसलिए उन्होंने कहा था कि जाओ इस देश का तुम शासन करती जमात हो, जाकर अपने घर के दीवालों पे लिख दो। लेकिन लोग समझे नहीं। आज मुझे बिहार बना के महाराष्ट्र में चाहे क्या, मेरे को तो बड़ा मैं प्रफुल्लित होता हूँ कि इस पावन मिट्टी में ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए, देख के भी बड़ा दुख होता है कि ऐसे ऐसे बुद्ध बिहार पर आए जहाँ कचरे पड़ेगी। अब बिहार मत बनाओ ना, समाज को तैयार करो ना, शिक्षित करो ना। सर ने बोला कि पढ़ाना चाहिए भाई, महंगाई हो गई, ये तो महंगाई करेंगे ना, उनको पता है महंगाई करेंगे। इसलिए उनको पता है कि भाई हमें सत्ता पे रहना है,
आज धर्म जाति में लड़ा के रख दिए। और लड़ने वाले कौन है? पूरे भारत में हिंदू धर्म का ठेका ओबीसी लेकर बैठा। ओबीसी को बोलेगा तो अब उसको बोल देंगे कि भाई शादी आपके घर में तो ब्राह्मण से बगैर पूछे करेगा नहीं। बहुत से अभी जागरूकता हुई है कि लोग नहीं कर रहे हैं। हमारी शादी हुई है, समझ लीजिए, हमारा शादी 91 में हुआ था। उस समय कोई ब्राह्मण कोई पंडित नहीं, 14 जून 1991 का शादी हुआ था। कभी समझ लीजिएगा कि कोई 3 तारीख पंडित था क्या नहीं था। तो ये बदलाव हमें करना पड़ेगा। बदलाव करते करते वो बदलाव किया। यहाँ मानवर कांशीराम जी मिल गए तो हमें भी बताए भाई आपका साथ हमें चाहिए। तो मैं बोला सर साथ तो हूँ, लेकिन वो अपने साथ में रखना चाहते थे। मैं बोला भाई मैं तो माया नगरी में फंस चुका हूँ, कैसे साथ में। हाँ, तो समझ गए। मैं बोला मैं वादा करता हूँ कि भाई आपको पूरा जीवन भर बहुजन मूवमेंट के साथ रहूँगा। आज उसी का उदाहरण है कि मैं यहाँ और मैं जो ये काम किया हूँ इतने वर्षों का, बहुजन समाज जागरूकता का जो काम किया हूँ, कितने संगठन समाज खड़ा हो गया यहाँ पे, और उसी का फल हमको मुकुट नायक मिला है। ये भी बात, क्योंकि मुकुट नायक प्योर बहुजन जो बोलेंगे वो। और इस संगठन को बड़े लेवल पे हमारी बातचीत चल रही है। बामसेन के जितने 22 संगठन है, अलग अलग है, भीम आर्मी है, भीम सेना हो जाए, तो बहुत से सबसे बात चल रही है कि अगर रियल में बाबा साहब को मानते हो तो बाबा साहब का धरोहर मुकुट नायक उनके साथ तुम्हें दो, नहीं तो फिर नाटक छोड़ दो, लोगों के बीच में जाना, लोगों को बरगलाना छोड़ दो। हम लोग है मुकुट नायक लेके आ गए। ये बात हम लोग चर्चा चालू है। बड़े बड़े ऑफिसर लग चुके हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बड़े। जो वर्मा साहब भी आए थे, वो वर्मा साहब बहुत जगह कार्यक्रम में रहते हैं, वो ऑल ओवर इंडिया में उनको बुलाया जाता है। तो क्या है, ये सारे लोगों का हमने जब सुना भाषण, सुनने के बाद हमें एक चीज ये लगा कि सामाजिक ज्ञान बहुत जरूरी है। और नहीं, जब तक आपको ज्ञान है आप किसी को कन्विंस कर ही नहीं सकते। ठीक है, सुनील जी को बोलते हैं कि नहीं, सुनील जी जोड़ देते हैं, भाई सुनील जी को ज्ञान है जब तो जोड़ देते हैं। तो ऐसे आप लोग भी ज्ञान पैदा करो, आप भी जोड़ दो। अभी थोड़ा सा हमें दुख तो है कि वो जा रहे हैं, दुख है, हमें बहुत बड़ा दुख है कि वो जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। हो सकता है देखेंगे मौका रहेगा तो उनको बुला भी लिया जाए। लेकिन क्या तो यही संयोग है, मान के चलो आप लोग, यही संयोग बन रहा है। हो सकता है तो मुकुट नायक कोई बड़ा करेगा, इसलिए कुछ जा रहे हैं अपने आप पैर पे खड़ा होने के, परिवार को भाई कुछ करके रखो, हम इसको पूरा ऑल ओवर इंडिया में काम करें तो कुछ साल भर 6 महीना कमा लेंगे तो कुछ व्यवस्था घर पे कर देंगे, ताकि परिवार को पढ़ाना दिखाना भी उनकी भी तो जिम्मेदारी है, उनका भी तो परिवार है। हमें दुख है इस बात का जरूर, तो जा रहे हैं, लेकिन खुशी है कि भाई चलो परिवार का अभी तो देख रेख करना। इससे आप लोगों को भी सीखना पड़ेगा, इस मूवमेंट से आप लोगों को जरूर सीखना है। इस मूवमेंट से ये जो पैदा हुआ है, क्रिएट हुआ है, ये जा रहे हैं तो सीखो आप लोग। आप अपने आप में मजबूत रहो, शिक्षित बनो, उसी का एक कारण है कि वो जा रहे हैं। वो भी उदाहरण है आप लोगों को देके जा रहे हैं। ये मत समझिएगा तो कमाने जा रहे हैं, संगठन जा रहे हैं तो कैसा होगा, नहीं, उनका नजर रहेगा हर जगह, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई एक प्रोटोकॉल के तहत एक और भी बात बता रहा हूँ, प्रोटोकॉल शब्द आ गया। मुकुट नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का जब भी कार्यक्रम होगा, कभी भी होगा, साल का जो वर्षीय कार्यक्रम होता है वो भी होगा, सब होगा। अभी नए कार्याध्यक्ष भी है, संजोग साहब है, सब लोग हैं, तो किया जाएगा मिलकर। लेकिन प्रोटोकॉल ये होगा कि कभी भी अगर बैनर बनता है, प्रोटोकॉल के तहत अध्यक्ष, महासचिव जो भी होते हैं अपन उनका नाम आना ही चाहिए। जब यहाँ प्रोटोकॉल नहीं, क्योंकि यहाँ देख लीजिए ये बना है, किसी ने हमारा को सलाह देते कि भाई कम से कम पदाधिकारी कौन है, कौन मेरे पदाधिकारी है, क्या है, नाम तो होना चाहिए। सुनील जायसवाल अध्यक्ष है, सुशील जायसवाल महासचिव है, और भी महिला भी है तो उनका भी नाम डालना चाहिए भले। और सब लोगों का वो इसलिए नहीं डालते, उन्होंने अपने जाहिर किया यहाँ पे, समझने वाली बात है। लेकिन ये प्रोटोकॉल जब तक आप नहीं पालोगे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। किसी का सम्मान नहीं करोगे तो आपको सम्मान कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने बताया आपको कि भाई हमारे जो पदाधिकारी है, पदाधिकार है, ये सब देखते हैं। वो उन्होंने उदाहरण दिया है वहां पे। मैं संस्थापक हूं और मैं वहां पे अपना नाम नहीं डाला। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए उनका नाम होना चाहिए। ये प्रोटोकॉल है संगठन का, क्योंकि कहीं अगर
जाओगे, हाल बुक करने गए होंगे तो नाम देना पड़ेगा कि कौन सूची जायसवाल महासचिव है, या अध्यक्ष सभापति, ये नाम दिया गया होगा, जब ही स्वीकृति मिली होगी। हमारे साहब सही बात है। इसलिए हमारे पुराने साथी अशोक जायसवाल जी बहुत ज्वलन भाषण कर रहे थे, उनको तो सुनकर तो मैं और भी मेरे को ज्ञान भी मिल जाता है, जोशीले हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं, मेरी इच्छा है, मैं तो सबके सामने भी बोल रहा हूँ, अशोक साहब हैं, राजकुमार साहब हैं, एक बार बांद्रा में हम लोग बैठक चाहते हैं। मेरी इच्छा है कि बांद्रा में एक बैठक बढ़िया से हो जाए। हो सकता हो कि ये मूक नायक का जो है, जो साल का जो बोलते हैं ना क्या, वो वही एक कार्यक्रम बांद्रा में कर दिया जाए, तो वहाँ भी टीम रहेगी, पूरी मुंबई की टीम आएगी। और अशोक साहब ये कम लोग नहीं आए तो 4 दिन में आए ना लोग। अब वो कार्यक्रम का डेट रखा जाएगा, जिम्मेदारी आपकी रहेगी, हाँ, और फिर वहाँ कार्यक्रम किया जाएगा। अब सुनिए, संगठन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पैसे की भी जरूरत है। अब ये कार्यक्रम हुआ तो पैसा भी लगता है। ऐसा नहीं कि हम चले आए बोल के चले गए। आप भी चले कहीं से आए होगे तो आपका समय पैसा रुपया लगा होगा, जब भी तो यहाँ आए होगा। उसी तरीके से संगठन को बढ़ाने के लिए पैसों को भी जरूरत पड़ती है। कहीं अभी मान लीजिए हम लोग इसीलिए थोड़ा सा अभी गुजरात जाना है, मध्य प्रदेश जाना है, दिल्ली जाना है, गाजियाबाद जाना है, उत्तर प्रदेश जाना है, गोवा भी जाना है, क्योंकि 4 लोग अगर गए तो वहाँ 2-3-4 दिन रुकना पड़ेगा। तो हमारा तो घर नहीं है, तो संगठन के पास तो उतना पैसा नहीं है, तो संगठन वहाँ कैसे खड़ा होगा? लोग तो संपर्क में हैं। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस संगठन को बढ़ाया जाए, और ये बड़े लेवल पे इसका प्रचार हो चुका है। हर जगह घंटी बज चुकी है। मूक नायक का नाम से हर जगह घंटी, यहाँ तक कि भारत सरकार को भी पता हो चुका है कि मूक नायक को संगठन खड़ा हो चुका है। इसलिए साथियों, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बोल रहा हूँ कि भाई ज़्यादा समय ले रहा हूँ क्या? बोलूँ ना, ऐसा कुछ बात नहीं है ना, बोलते हैं थोड़ा। और फिर एक बार दोबारा माया कुमारी जी को मैं हिम्मत देता हूँ कि अब दोबारा आप आएंगी तो कम से कम 1 मिनट नहीं, आपको कम से कम 5 मिनट भाषण करना पड़ेगा, आपको सीख के आना है। और फिर साथ में 4 महिलाओं को भी बुलवाने के लिए कहना पड़ेगा। अब हमारे राजकुमार साहब हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, इतने हमारे पुराने साथी लोग हैं, बहुत जवाब हैं, लेकिन बोलने के टाइम नहीं बोल पाते। अब इन्होंने क्या किया मालूम है? सुनील जी ने, आप लोगों ने देखा मूक नायक के कितने पदाधिकारी हैं जो यहाँ आके भाषण कर रहे हो। वो बहुत देर तक भाषण बोल सकते हैं, लेकिन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो लोग पदाधिकारी। नहीं भाई और वक्ताओं को बोलना है, इसलिए 2 शब्द बोल के चले जाते। लेकिन समीक्षा बैठक हुई, समीक्षा बैठक में संगठन को क्या करना है, पैसे की भी जरूरत है, संगठन को बढ़ाना है, उसमें बहुत से पॉइंट दिया गया था वो ग्रुप में, आप लोग पढ़े होंगे ग्रुप में। उसी के तहत भी मैं बोल रहा हूँ। अगर कहीं गलती भी होगा तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है। हमें सामाजिक ज्ञान नहीं होगा तो हम सामाजिकता कैसे मजबूत कर सकते हैं? जब सामाजिकता मजबूत नहीं होगी तो हम राजनीतिक क्या कर सकते हैं? राजनीतिक सत्ता हासिल ही नहीं कर सकते। और जब राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं करेंगे तो हम अपना हक अधिकार कहाँ से लेंगे? तो हमें बहुत बड़ा काम करना है, हमें बहुत बड़ा काम करना है। आज सर ने बताया था, सुभाष चंद्र जी ने, कि स्वामी विवेकानंद का जो संगठन बताए, तो उनके जो संगठन आज लगे हुए हैं ना, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, राम सेवा दल, हिंदू वाहिनी, हाँ, दुर्गा वाहिनी, ये सब लगा हुआ है ना, ये नाम दिखाने के लिए हम अलग अलग खड़े हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो संगठन के माध्यम से जो लोग बच रहे हैं उनको जोड़ रहे हैं। उनको पता है कि वो इसी समाज से जुड़ गया, अब ये इसी समाज में इसको जोड़ना है, तो ये ले लो, ये संगठन ले लो। फिर स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेके जोड़ दो। जब यहाँ जोड़ के जब हमारे पास आओगे तो हमारी विचारधारा क्या है? हम तो देश की, राष्ट्र की बात करते हैं भाई। आरएसएस नाम है उसका, क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक। तो आपको इतना बोल देते कि भैया आपको स्वयं राष्ट्र की सेवा करनी है, आप साथ में आओ। हाँ यार, हाँ, ये तो सही बात है। अब ये नहीं जाते कि पीठ पीछे क्या है, छुरा है, तो उसको भी समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो सामाजिक ज्ञान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सामाजिक ज्ञान न होने के कारण बाबा साहब ने भी कहा था, आप लोगों को पता होगा, पवार साहब सबको भी पता है कि बाबा साहब ने एक शब्द कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो रियल में हमें भी धोखा दिया है पढ़ा लिखा। यही का कमिश्नर एक था जिसको समाज में लाने वाला धोखा दिया, वो धोखाधार आदमी।
नाम नहीं लूँगा, किसी का नाम लेके नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो पढ़ा लिखा था। मानवर जी को भी पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मानवर जी मिल के जब बाम सेब बनाए, बाम सेब की कई बिंगे बन गई, आज 22 बिंगे में बाम सेब चल रहा है। और सब अपने आप को बुद्धिजीवी है, सब अपने आप को बड़े बड़े पढ़े लिखे, कोई IAS है, कोई IRS है, कोई कुछ भी IPS है, कोई IPS। सब लोग इस लेवल के हैं लोग, और अलग अलग खड़े हैं। क्या सुभाष साहब सही है कि गलत है? समझिएगा, बताइएगा, कुछ गलती होगा तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसे पढ़े लिखे लोग हम लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। भाई अगर आप में भारत में बहुजन एकता की बात करनी है तो आप एक जगह क्यों नहीं खड़े हो रहे हो? रोज संगठन बन रहे हैं। अब उसी में जैसे एक ने चर्चा की, आगे वर्मा साहब बोले थे, ठीक है, एक संगठन एक क्यों बना है? ये संगठन बनने का वजह है कि जितने तीतर भीतर संगठन को एक जगह लाना है। ये इसलिए मूक नायक का गठन हुआ है और मूक नायक वो काम करेगा। मूक नायक की पहल चालू है, मूक नायक का काम चालू है और सब लोगों को ठोकर मारा जा रहा है। अभी गाजियाबाद दिल्ली में वही महिलाएं ने प्रभु सेवा प्रस्थान चलाती है, वो बोलती है नहीं सर बहुत अच्छा है। निर्देश सिंह आप लोग सुने होंगे, नितिन पटेल है, वो सब बोलता नहीं सर बहुत अच्छा, हम आपके साथ हैं। लेकिन कहने का मतलब कि हमें वहाँ जाना है, वहाँ जाने के बाद 2 दिन 4 दिन रुकना, मीटिंग करना, हाल बुक करना, पैसा लगेगा, कौन देगा तुरंत? हमारे पास तो कोई उद्योगपति नहीं है, हमारे पास अपने लोग हैं। तो सुनील जी के ना रहते हुए इस बार क्यों बोल रहा हूँ, इस पे ध्यान देना है आप लोगों को। सभी कार्यकर्ताओं ने बोला कि हम करेंगे, उनकी कमी नहीं खलने देंगे, तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने आप को तैयार रख के करना पड़ेगा। इसलिए अब क्या बोलूं, बहुत कुछ। अभी हमारे साथ एक और बोलने वाले हैं, सुनील जी, अभी और बोल दूं? अभी समय का बताइए तो बोलूं। और हम समझ रहा हूँ वो झोला उठ रहा कई बार, इसीलिए मैं देख रहा हूँ, मैं देखा रहा हूँ।